नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र त्रिपाठी ने जनपद गोंडा से जानकारी देते हुए बताया, तहसील मनकापुर ग्राम सभा बैजपुर में प्राचीन शिव मंदिर जमीन के बगल सरकारी तालाब जमीन को भूमाफियाओं द्वारा समतल कराकर प्लॉटिंग कराने का विरोध ग्राम सभा के निवासी समाज सेवी बाबू हेमंत राव के द्वारा किया गया, तो भूमाफियाओं द्वारा बाबू हेमंत राव के साथ मारपीट, गाली गलौज, धमकी दिया गया, जिससे ग्रामवासी आक्रोशित हो गए। बाबू हेमंत राव व ग्राम प्रधान हल्का लेखपाल के माध्यम से एसडीएम मनकापुर को प्रार्थना पत्र दिया। एसडीएम मनकापुर नायब तहसीलदार अनु सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय टीम गठन कराकर तत्काल मामले का निस्तारण करने का आदेश दिया। नायब तहसीलदार अनु सिंह अपनी टीम व पुलिस प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचकर तालाब की पैमाइश कराकर तालाब की जमीन जेसीबी से निशानदेही कराकर बड़ी घटना व सरकारी जमीन भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त कराया। इस मौके पर बाबू हेमंत राव, नायब तहसीलदार अनु सिंह, राजस्व टीम, पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया। नायब तहसीलदार अनु सिंह, राजस्व टीम व पुलिस प्रशासन की तत्परता से सरकारी तालाब की भूमि को भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त कराया गया। इस मौके पर बाबू हेमंत राव, ग्राम प्रधान, ग्रामवासी व क्षेत्र की जनता उपस्थित रही। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। मैडम, आज ये ज़मीन का जो प्रकरण है बैजपुर मंदिर परिसर का, तो इसमें आज क्या निर्णय आपकी तरफ से लिया गया इसमें? हम लोग अपनी जीएस लैंड जो गड्ढे के रूप में यहाँ पे है, जो 2 एकड़ 35 डेसिमल के एरिया है उसका, जो हम लोग अलग करके अपना जीएस लैंड सेव कर रहे हैं। उसके बाद जो इससे बचा हुआ एरिया है वो हवाली के एरिया जो 5 एकड़। जैसे कि ये समतल जिन लोगों ने किया अवैध तरीके से, अभी तक तो अवैध माना जाएगा, तो इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? उसके बाद ये हम अपना पहले अलग कर लें, उसके बाद अगले स्टेप से कार्रवाई की जाएगी। अपना जीएस लैंड हम अलग करने के बाद उच्च अधिकारी को प्रेषित करते हुए इस पर जो भी कार्रवाई आ जाएगा, अगर वो करना होगा जो भी डिसीजन रिपोर्ट के बाद। जो समतली जमीन जनपद गड्ढे में आ गया है, उसके बारे में जो क्या कहेंगे? जनपद गड्ढे के रूप में जो है वो बहुत पुराने से चकबंदी के टाइम से ही गड्ढे के रूप में दर्ज है। अभी इसमें गड्ढे के रूप में इस समय नहीं दिख रहा है, लेकिन वो है गड्ढा है। तो अपना एरिया हम 2 एकड़ 35 डेसिमल का अलग करते हुए तो जो से बचा हुआ पार्ट है वो मेरा आबादी हो जाएगा। उसके बाद जो भी होगा इसमें कार्रवाई करने इसके बाद इस रिपोर्ट के बाद आगे जो भी उच्च अधिकारी हमारे डिसीजन लेंगे उसे धन्यवाद। मैडम, आज ये ज़मीन का जो प्रकरण है बैजपुर मंदिर परिसर का, तो इसमें आज क्या निर्णय आपके तरफ से लिया गया इसमें? देखिए, गांव बैजपुर जो है इसमें एक संगठित नंबर है, गाटा संख्या 290 जी। इसमें आबादी भी है और गड्ढे के रूप में हमारा जीएस लैंड है। आबादी के एरिया में मंदिर का परिसर भी है। हम लोग शिकायत के दौरान कुछ लोग यहाँ पे कमर्शियल से प्लॉटिंग करने से समतलीकरण कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग अपनी जीएस लैंड जो गड्ढे के रूप में यहाँ पे है, जो 2 एकड़ 35 डेसिमल के एरिया है उसका, जो हम लोग अलग करके अपना जीएस लैंड सेव कर रहे हैं। उसके बाद जो इससे बचा हुआ एरिया है वो आबादी के रूप में रहेगा, जो 5 एकड़। जी, जैसे कि ये समतल जिन लोगों ने किया अवैध तरीके से, अभी तक तो अवैध माना जाएगा, तो इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? उसके बाद ये हम अपना पहले अलग कर लें, उसके बाद अगले स्टेप से कार्रवाई की जाएगी। अपना जीएस लैंड हम अलग करने के बाद उच्च अधिकारी को प्रेषित करते हुए तो इस पर जो भी कार्रवाई डीएमएडम की तरफ से आ जाएगा। जो माफिया अगर उनको करना होगा हिदायत करेंगे, जो भी डिसीजन होगा तो हमारी रिपोर्ट के बाद। थैंक यू। जो समतली जो कि मीडिया जैसे चौथा स्तंभ माना जाता है, तो चौथे स्तंभ ने अपना हमारा काम किया कि ये मामला हमारा जो है एक दीपक की भांति, प्रकाश की भांति उजागर हो गया। और आज यहाँ बैजपुर के आदमी नहीं हैं,
बैजपुर के ही साथ साथ पूरे एरिया जवार गोंडा मनकापुर मस्किनवा सब जगह की समाज सेवक यहाँ हैं। और मैं सभी को मतलब राजस्व की टीम को, पुलिस की टीम को धन्यवाद देते हुए, आपको प्रेस भाइयों को भी धन्यवाद देते हुए सबको धन्यवाद देता हूँ कि आज बैजपुर के लिए एक बड़ा उपलब्धि आ गया है कि यहाँ लोग समझ गए हैं कि ये महंत का जमीन नहीं है, एक गांव समाज का पुरानी आबादी का जमीन है। नेताजी, मुद्दा ये है कि जैसे कि मंदिर परिसर का भी जमीन काफी दायरे में है और यहाँ आज जो नपाई हुई, जो पैमाइश हुई, वो गड्ढे की पैमाइश हुई या आबादी की पैमाइश हुई? ये 2 एकड़ 35 डिसमिल 290 का में एक गड्ढे की जमीन की पैमाइश हुई है जी। अच्छा, इसके बाद जो जमीन बचती है मंदिर परिसर से आसपास की, वो क्या है, उसके लिए क्या है? उसके लिए हमारे गांव जवार के लोगों का इच्छा है जी। और जिसमें हमारे माननीय विधायक श्री प्रभात कुमार वर्मा जी 2 बार जो है शासन को पत्र भी लिख चुके हैं। मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि वो जो है पर्यटन के लिए लिखे हैं कि मंदिर धरोहर के लिए क्या है, लेकिन यहाँ जन चर्चा में कि माननीय विधायक जी श्री प्रभात कुमार वर्मा जी भी जो है इस मंदिर के बारे में शासन को पत्र लिखे हैं और सुनने में आ रहा है कि 2 बार जांच हुआ है। और इसके बाद भी भू माफिया, देखिए यहाँ आप देखे होंगे, कवरेज किए होंगे कि ये प्लाटिंग के लिए कार्य कर रहे थे, चूना ऊना छिड़के थे और प्लाटिंग की तैयारी कर रहे थे। ये तो कहिए कि आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ था कि मैंने आवाज़ उठाया और उस आवाज़ को आप सभी लोग बुलंद कर रहे हैं और मैं यहीं पर अपनी बात करता हूं। और हमारे गांव के लिए ये प्रधान जी हैं और ये किसान यूनियन के नेता रामकिशन बिहारी जी हैं, ये बाबा जी हैं और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति दूर दूर से आए हैं। सबका भी जो है विचार जान लिया जाए। आज के इस विधिक कार्रवाई से प्रशासन और शासन की तरफ से जो हुआ उससे संतुष्ट हैं आप? मैं शासन को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, अपने तहसीलदार महोदय को कि उन्होंने टीम गठित किया और मैं खास करके जो हमारे महिला नायब तहसीलदार हैं मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि अपने उच्च अधिकारियों के आदेश का बहुत सुंदर ढंग से मैंने सरहद से नपाई किया है, बैजपुर के सरहद से नपाई दिए हैं। मैं अपने नायब तहसीलदार महोदय जो हैं मेम साहब, मैं उनके नेतृत्व में सभी राजस्व टीम को धन्यवाद देता हूं। चलिए, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान से बात कर लीजिए थोड़ा सा। प्रधान जी नहीं ऐसा करो, एक आध जने से और गांव मिले। वर्मा जी ये बड़ा मदद किया है और ये वो अभिषेक तिवारी जी कहीं हैं। अभिषेक तिवारी जी, अभिषेक तिवारी जी, आइए भैया। अभिषेक तिवारी जी आइए। प्रधान जी आप। हाँ प्रधान जी, बस बहुत आपको करो खड़ा हो। रेडी है सर? नेताजी, आज का ये जो प्रकरण है, यहाँ शासन, प्रशासन, राजस्व विभाग, सारी टीमें यहाँ जुटी हैं, यहाँ तमाम ग्रामीण भी हैं। तो आज क्या निर्णय लिया गया यहाँ पर राजस्व टीम की तरफ से, मजिस्ट्रेट की तरफ से, कुछ बताएंगे? थोड़ा मजिस्ट्रेट साहब का निर्णय बताने से पहले मैं परिचय बताना चाहूँगा। मेरा नाम बाबू हेमंत राव है और मैं समाज सेवक हूँ और इसी ग्राम पंचायत का निवासी हूँ। ये आप देख रहे हैं बहुत एक प्राचीन मंदिर है। ये इसका गाटा संख्या 290 है। 290 खा में पूरा गांव ये मंदिर बना हुआ है और इसी में जो है गाटा संख्या 290 खा है। खा में जो है पूरा गांव बसा हुआ है, आबादी लैंड है और का में जो है 2 एकड़ 35 डिसमिल गड्ढा है। कुछ भूमाफिया जिनको हमारे गांव के लोग नहीं जानते पहचानते हैं, अब कई बार आए गए तो पहचान लेंगे। आज हमारा उनसे लफड़ा भी हो गया है। मैंने इतना ही पूछा कि आप यहाँ भूमाफिया गिरी कर रहे थे और आज यहाँ मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस फोर्स है, आम जनता है, क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं? इसी पर वो हमें इतना कहने पर हमको ढकेल दिया, हम गिर पड़े इतना पूछने पर। तो ये आज जो राजस्व टीम नायब तहसीलदार महोदय की अध्यक्षता में एक क्या नाम है राजस्व टीम बना है, जिसमें 5 लेखपाल, एक कानूनगो साहब और एक खुद नायब तहसीलदार महोदय स्वयं और पुलिस का भी टीम उसी में सम्मिलित है। सब लोग आ करके अपने टीम द्वारा गाटा संख्या 290 का 2 एकड़ 35 डिसमिल जो गड्ढा है उसको अपना नाम नाप करके अलग कर लिए हैं। और यह जो है आवाज़ उठाने के लिए हम बड़ी उपलब्धि मानते हैं। और इसमें खास करके चूंकि महंत एक ऐसा नाम है जो बहुत ही डरावना नाम है, उसके नाते कोई स्टैंड नहीं कर रहे थे, तो इस गांव पर हम अकेले खड़ा हुए। फिर यहाँ वर्तमान प्रधान, पूर्व प्रधान सब खड़ा हुए और इसमें मीडिया के साथी, जो कि मीडिया जैसे चौथा स्तंभ माना जाता है, तो चौथे स्तंभ ने अपना हमारा काम किया
कि ये मामला हमारा जो है एक दीपक की भांति, प्रकाश की भांति उजागर हो गया। और आज यहाँ बैजपुर के आदमी नहीं है, बैजपुर के ही साथ साथ पूरे एरिया जवार, गोंडा, मनकापुर, मस्किनवा सब जगह के समाज सेवक यहाँ हैं। और मैं सभी को राजस्व की टीम को, पुलिस की टीम को धन्यवाद देते हुए, आपको प्रेस भाइयों को भी धन्यवाद देते हुए सबको धन्यवाद देता हूँ कि आज बैजपुर के लिए एक बड़ा उपलब्धि आ गया है कि यहाँ लोग समझ गए हैं कि ये महंत का जमीन नहीं है, ये गांव समाज का, पुरानी आबादी का जमीन है। नेताजी, मुद्दा ये है कि जैसे कि मंदिर परिसर का भी जमीन काफी दायरे में है और यहाँ आज जो नपाई हुई, वो पैमाइश हुई, वो गड्ढे की पैमाइश हुई या आबादी की पैमाइश हुई? ये 2 एकड़ 35 डिसमिल 290 का में एक गड्ढे की जमीन की पैमाइश हुई है जी। अच्छा, इसके बाद जो जमीन बचती है मंदिर परिसर के आसपास की, वो क्या है, उसके लिए क्या है? उसके लिए हमारे गांव जवार के लोगों का इच्छा है और जिसमें हमारे माननीय विधायक श्री प्रभात कुमार वर्मा जी 2 बार जो है शासन को पत्र भी लिख चुके हैं। मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि वो जो है पर्यटन के लिए लिखे हैं कि मंदिर धरोहर के लिए क्या है, लेकिन यहाँ जन चर्चा में कि माननीय विधायक जी श्री प्रभात कुमार वर्मा जी भी जो है इस मंदिर के बारे में शासन को पत्र लिखे हैं और सुनने में आ रहा है कि 2 बार जांच हुआ है। और इसके बावजूद भी भू माफिया, देखिए यहाँ आप देखे होंगे, कवरेज किए होंगे कि ये प्लाटिंग के लिए कार्य कर रहे थे, चूना ऊना छिड़के थे और प्लाटिंग की तैयारी कर रहे थे। ये तो कहिए कि आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ था कि मैंने आवाज़ उठाया और उस आवाज़ को आप सभी लोग बुलंद कर रहे हैं। और मैं यहीं पर अपनी बात करता हूं। और हमारे गांव के लिए ये प्रधान जी हैं और ये किसान यूनियन के नेता रामकिशन बिहारी जी हैं, ये बाबा जी हैं और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति दूर दूर से आए हैं। सबका भी जो है विचार जान लिया जाए। आज के इस विधिक कार्रवाई से प्रशासन और शासन की तरफ से जो हुआ उससे संतुष्ट हैं आप? मैं शासन को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, अपने तहसीलदार महोदय को कि उन्होंने टीम गठित किया। और मैं खास करके जो हमारे महिला नायब तहसीलदार हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि अपने उच्च अधिकारियों के आदेश का बहुत सुंदर ढंग से मैंने सरहद से नपाई किया है, बैजपुर के सरहद से नपाई दिया है। मैं अपने नायब तहसीलदार महोदय जो हैं मेम साहब, मैं उनके नेतृत्व में सभी राजस्व टीम को धन्यवाद देता हूँ। चलिए, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी बात देने से और वर्मा जी ये बड़ा मदद किया। अरे बहुत मार आप किसान यूनियन में रेडी है सर? वहाँ से बना रहे हो, इधर आ जाओ ना। आ रहा भैया। तो यहाँ पर एक बार फिर किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव हैं किशन बिहारी जी और गोंडा यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभिषेक तिवारी नीरज जी हैं। हम सबसे पहले इन्हीं से सवाल करेंगे कि आज के इस शासन प्रशासन की तरफ से जो प्रक्रिया हुई, जो विधिक कार्रवाई हुई इस जमीन विवाद को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें प्रशासन मजिस्ट्रेट महोदय बैठी है जी। तो यहाँ जो 12 बीघे का तालाब था उसको इन्होंने अलग कर दिया है, जेसीबी चल रही है। और जो ग्राम सभा की आबादी है जी, वो भी अलग हो गया है। तो आज क्योंकि यहाँ पर काफ़ी माहौल गर्म हो गया था, किसी ने अभी जिन लोगों ने मुद्दा उठाया उसमें खासकर हेमंत राव जी, उनसे थोड़ा सा यहाँ पर वाद विवाद भी हुआ। तो क्या मानते हैं कि आने वाले समय में जो जमीन परिसर का बचा हुआ है और दायरा, वो भी क्लियर हो जाए? नहीं, देखिए, जो वाद विवाद हुआ उसकी मैं तो कड़ी निंदा करता हूँ। इस तरीके के प्रशासन के बीच में अगर जिसने विवाद किया उसके ऊपर प्रशासन कार्रवाई करे। और दूसरी चीज़ रही चीज़, जो जमीन बची है उसका जो है सुंदरीकरण हो मंदिर का ठीक से। और जो ग्राम सभा की आबादी जमीन है उससे गाँव वालों का हक है और गाँव वाले चाहें तो इस पर कोई निर्माण नहीं हो सकता है। जी जी। किशन बिहारी जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्रवाई पर? आज की इस कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट हैं। अच्छा, हेमंत राव जी के द्वारा मुद्दा उठाया गया, हम लोगों को मालूम चला। एसडीएम महोदय को कल पत्र दे करके भी हम लोगों ने अवगत करवाया कि इस समस्या का समाधान किया जाए, अन्यथा की स्थिति में 31 तारीख को यहाँ पर एक महापंचायत लगेगी। हम शुक्रगुजार प्रशासन का हैं कि उन्होंने जो है तालाब की भूमि अलग कर दिया। अब सोचने वाली बात यह है, बताइए, तालाब की भूमि पर प्लाटिंग कर रहे थे लोग और इसको बराबर वगैरह भी किए हैं। लगभग 12 बीघे करीब है तालाब की भूमि। बताइए, जबकि प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा तालाब की भूमि को छूने से मना किया गया है,
उसके ऊपर ये लोग प्लाटिंग करवा रहे थे। और दूसरी बात, ये जो बाकी ज़मीनें बची हुई हैं मंदिर की भूमि, उस पर हम ये चाहेंगे कि कोई पर्यटक स्थल बने ढंग से, और यहाँ काफ़ी दूर दूर के लोग आवें भी हो। और सुंदरीकरण भी हो। दूसरी बात, अगर इस पर किसी की भी निगाह आएगी, चाहे जो हो, कोई अन्य जनपद का हो या कोई भी हो, लेकिन इन गांव वालों के साथ में भारतीय किसान यूनियन हमेशा खड़ी मिलेगी। जहां भी ज़रूरत पड़ेगा हम लोग इनके साथ में खड़े होंगे, लेकिन अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। ये धरोहर है और इस समाज के गांव के लोगों का ये धरोहर है। इसको अगर कोई कब्जा करेगा तो हम लोग खड़े होंगे। हमारे साथ भैया जी हैं, इनसे भी थोड़ा सवाल करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश तिवारी है, उर्फ जानकी दास। तिवारी जी, आज आपका आना किस आक्षेप में हुआ? जैसे कि यहाँ काफ़ी मंदिर की जमीन जो है प्रकरण तैयार हो गया था, और ऐसे में आज शासन प्रशासन की तरफ से पैमाइश भी हुआ, तमाम तरह का जो क्षेत्र था उसको उठाते हुए शासन ने काम किया। क्या कहना चाहिए? मैं भी एक वैष्णव पंथ का साधक हूँ जी, भारतीय किसान यूनियन का एक सदस्य हूँ। जब मुझे जानकारी हुई कि धर्म के प्रति इस प्रकार का विचार अपनाया जा रहा है, तो मैंने स्वयं अध्यक्ष महोदय, ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष महोदय हैं, सबसे संपर्क हुआ और सबके जरिए अपनी भारतीय किसान यूनियन के साथ इस धर्म की लड़ाई में उपस्थित हुए। आज की इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? अब संतुष्ट उतना ही है जितना प्रशासन ने कर दिया। आगे भी क्या होगा इसके विषय में हमारा चिंतन जारी रहेगा। भैया जी से सबसे पहले पूरा परिचय हम जानेंगे। भैया जी, पूरा परिचय दीजिए आप। जी हाँ, मैं दयाशंकर पांडे, मैं जिला उपाध्यक्ष विहिप। और आज मैं यहाँ पर आया, और वो भी आपका क्या नाम है सर? बाबू हेमंत राव। बाबू हेमंत राव जी के द्वारा और आपके मीडिया बंधुओं के द्वारा जो सोशल मीडिया पे आया, तो उन लोगों का बड़ा ही मैं बहुत ही असहज महसूस किया। मैंने सोचा कि वहाँ तक चलना चाहिए। मैं चूँकि मैं गोंडा में था, मैं वहाँ से आज मैं चल करके आया, क्योंकि ये ऐसा मैटर है कि वहाँ पर तो सारे लोग वही है कि सिर्फ अतिक्रमण के चक्कर में भविष्य क्या होगा, भविष्य इसका गर्त में जाएगा, ये उनको चिंता नहीं है। उनको सिर्फ प्लाटिंग करने की चिंता है, इसके सिवा और उनको कुछ दिख नहीं रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए, और यहाँ पर मौके पर हमारे पहुँचने के बाद में हमारे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सक्षम अधिकारी, जो कि राजस्व विभाग का जिम्मेदार अधिकारी होता है, श्री मैडम नायब तहसीलदार मैडम आई, उनके साथ उनकी पूरी टीम थी, और उन्होंने जो कुछ भी मौके पर सीमांकन करके दिया है वो बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि जो जैसा कि बाबू हेमराव जी कह रहे थे कि जो ये प्लाटिंग का जो समतलीकरण कराया गया है प्लाटिंग करने हेतु, ये जलमग्न गड्ढा दर्ज है। ये प्लाटिंग निकला वही, मैं जो देखा यहाँ के स्थानीय, सुनिए मैं एक एक करके, मैं जो देखा यहाँ पर आकर के, वो निकला जलमग्न गड्ढा ही निकला वो। तो इससे मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ कि अगर वो अपराधीकरण की श्रेणी में आते हैं, जबरदस्ती जमीन हड़पने के मामले में, तो उनको दोषी करार देते हुए, और आपके आम जनमानस द्वारा इसका पैरवी होना चाहिए, और बाबू हेमराव जी का आप लोगों को पूर्णतः यहाँ के आम जनमानस को साथ देना चाहिए कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हमारे तरफ से यही निवेदन है। ये प्लाटिंग कितने दिन से कर रहे थे, और क्या आवश्यकता पड़ी कि यहाँ जीसीबी चलाना पड़ा? इधर आ जाएं, देखिए आप इधर से देखिए कि जो मुझे मौके पर सुनाई दिया, मैं उसकी मैं बात करूंगा। अब ये नहीं पता है मुझे कि कितने दिन से कर रहे थे। ये है कि इन्होंने किया, यहाँ के आम जनमानस ने देखा, उसका नेतृत्व बाबू हेमराव जी ने किया, यहाँ के स्थानीय प्रधान ने, आप लोगों ने सहयोग किया। ये बात यहाँ से निकल करके जिले तक गई, गांव जवार तक गई, सभी लोगों ने जाना, तब इतने आम जनमानस आकर के यहाँ पे एकत्रित हुई आप लोगों के सपोर्ट के लिए। भैया जी, एक सवाल, मंदिर क्योंकि कई दशकों से ये मंदिर जाना जाता है,